नाजरीन, सिकंदर आजम का उस्ताद अरस्तू उसे एक नसीहत करता था हमेशा कि अगर तरक्की करनी है, अगर दुनिया फतह करनी है तो अपना किरदार मजबूत करो, और किरदार की मजबूती के लिए हमेशा औरतों से दूर रहो, औरतों की सोहबत से दूर रहो। वो हमेशा उसे औरतों की सोहबत से दूर रखता था। सिकंदर आजम क्योंकि एक शाही घराने में उसके वालिद फिलिप भी बादशाह थे, वालदा भी उस दौर में यानी कि उनका बड़ा शोहरा था। तो जो उनके बादशाह के हरम में जो औरतें थीं वो सिकंदर आजम को पसंद करती थीं, तो वो सिकंदर आजम के साथ होती थी। उन्होंने एक दफ़ा एक यानी कि एक मंसूबा बनाया कि अरस्तु उनको अक्सर रोकता है, तो उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत अल्हड़, बहुत ही खूबसूरत कनीज़ को तैयार किया कि उसे अरस्तु को दे दिया गया, उसकी खिदमत में दे दिया गया। अब अरस्तु साहब की वो खिदमत करती थी, बेसिकली उसे टारगेट एक मंसूबे के तहत उसे भेजा गया था, और उन्होंने अरस्तु को आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फांस लिया। अरस्तु साहब उससे इश्क कर बैठे और वो इश्क का नाटक कर रही थीं। उन्होंने बड़े तरीके से उसको लुभाया, बातों में उसकी यानी कि खिदमत भी की। तो जब अरस्तु मुकम्मल उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए तो एक दिन उन्होंने उसे कहा कि फरमाइश की कि मैं आप घोड़ा बने और मैं आप पर सवारी करूंगी, मैं आप पर सवारी करना चाह रही हूँ। तो क्योंकि अरस्तु पूरी तरह उसके इश्क में, उसके हुस्न में डूब चुके थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ऐन अरस्तु साहब घोड़ा बने तो उसी वक्त ही हरम की काफ़ी सारी खवातीन बमा सिकंदर आज़म वहाँ उसी कमरे में दाखिल हुई। तो उस पर, क्योंकि वो एक तरह से छापा पड़ गया था, वक्त के बहुत बड़े अदीब राइटर अरस्तु को उसके शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी ये क्या है, आप तो मुझे औरतों से बचने की तलकीन करते थे, नसीहत करते थे, खुद आप औरतों के लिए यानी एक लड़की के लिए घोड़ा बने हुए हैं, कनीज़ के लिए घोड़ा बने हुए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आए शागिर्द, ये आपके लिए एक सबक है, ये भी आपके लिए एक सबक है कि जो औरत तुम्हारे उस्ताद को घोड़ा बना सकती है वो तुम्हें तो गधा बना देगी। नाजरीन, यही दर्स, यही तरबियत, यही खासा जब सिकंदर आज़म ने, उस वक्त की दारा की बहुत बड़ी सल्तनत थी, ईरान का दारा, यानी जिस पर सिकंदर आज़म घबरा रहा था, उसकी फ़ौज घबरा रही थी हमला करने से, बल्कि उसके फ़ौज के कई जर्नेलों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सिकंदर आज़म बाज़िद था कि मैं हमला करूँगा, क्योंकि दारा की बहुत बड़ी फ़ौज थी, बहुत बड़ी ताकत थी। तो नाजरीन, सिकंदर आज़म ने अपनी ज़िद के यानी कि आगे हथियार डालने के बजाय वो उस पर हमला किया था और फिर दारा को शिकस्त दी थी। शिकस्त देकर जब उनके वो महल में गया तो उनके महल में सैकड़ों औरतें थीं, और दुनिया के हर इलाके से खूबसूरत तरीन लड़कियां, कनीज़ें, औरतें थीं। तो उसके जो जर्नेल थे, जो उसके सिपाह के बड़े वो थे, वो उनकी तरफ लपके कि हम इनको अपनी दस्तरस में लें। तो उस पर सिकंदर आज़म ने तारीखी अल्फाज कहे थे कि यही औरतें ही दारा की शिकस्त का सबब हैं, क्योंकि वो इन्हीं औरतों में खुश रहता था, इन्हीं औरतों की वजह से ही उसे शिकस्त मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी शिकस्त मिले, आप तरक्की ना कर सकें, आप आगे ना बढ़ सकें, तो आप ये ले लें, ये कनीज़ें आपको और कुछ नहीं करने देंगी। तो नाज़रीन, उसके उस्ताद का, अरस्तू का दिया हुआ सबक उसको यकीनन उसकी तरबियत का खासा था, जिसकी वजह से वो औरतों में दिलचस्पी कम लेते थे। हाँ, बाद में स्कैंडल आए, लड़कों के हवाले से भी आए। उसने शादी भी एक रुखसाना नामी लड़की से की थी, और कहा जाता है कि किसी लड़के से भी उसका ताल्लुक था। तो नाज़रीन, तारीख
میں ایسے خوبصورت واقعات بھرے پڑے ہیں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔